आज हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म। एक फर्म को इक्विलिब्रियम कहां मिलता है? गाइस कक्षा क्लास 12 में आप लोगों ने यही टॉपिक पढ़ा है विद द नेम ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जहां मैंने MRMC अप्रोच आपको पढ़ाई थी, TRTC अप्रोच अपन ने नहीं पढ़ी थी। तो इसके बाद वाली जो वीडियो है वो MRMC अप्रोच को बताऊंगा मैं कि आपको MRMC अप्रोच कहां से पढ़ना है। अब एक चीज याद रखना, पहले अपन बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म का इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट, जहां ना मैं आगे बढ़ना चाहता ना मैं पीछे हटना चाहता। मेरे को 2 रोटी की भूख है तो 2 रोटी खाने के बाद मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा। जब मैं 3 खाने में इंटरेस्टेड हूं ना मैं 1 खा के संतुष्ट हूं। अच्छा ना, मैं 3 खाने में इंटरेस्टेड हूं ना 1 खाने खा के मैं संतुष्ट हूं। दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर मी। अब बात करते हैं कि एक फर्म इक्विलिब्रियम कहां आएगी। एक फर्म कब बोलेगी बस बहुत है। एक फर्म कब बोलेगी कि बस बहुत है? जब उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाएगा। उसको पता है कि अगर अब वो अपना एक्सपेंड करती है तो एक्सपेंड मतलब अपने वेरिएबल फैक्टर्स को एक्सपेंड करती है तो उसको लॉस होना पक्का है। ठीक है ना, लॉन्ग रन की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई अगर मशीन एक्सपेंड करती है तो वो अलग बात है। ऑल्दो अगर वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करती है तो उसको लॉस होना पक्का है। तो वो पॉइंट होता है इसके लिए इक्विलिब्रियम। तो भाई इक्विलिब्रियम निकालने के 2 मेथड होते हैं। पहला होता है TR&TC अप्रोच, यानी कि टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच, जो कि आज अपन पढ़ेंगे। एक अप्रोच और होती है जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। आज की अपनी पॉइंट है TR&TC अप्रोच, यानी कि कैसे हम टोटल रेवेन्यू को और टोटल कॉस्ट को देखकर ये बता सकते हैं कि एक मार्केट या एक बंदा जो है या फिर एक पर्टिकुलर फर्म जो है वो कहां इक्विलिब्रियम में आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि एक जो फर्म है वो कहां पे इक्विलिब्रियम में आती है। तो देखो, द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC शुड बी मैक्सिमम। सबसे पहला पॉइंट, 2 पॉइंट अपने को देखते हैं जहां ये दोनों कंडीशन मिल जाएंगी वहां हमें इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। कंडीशन नंबर 1 है द डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC इज मैक्सिमम। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिस्टेंस है, दोनों का जो कर्व बनेगा उनमें सबसे ज्यादा दूरी जिस पॉइंट पे होगी वो पॉइंट। और दूसरी बेसिक कंडीशन जो है वो ये है दैट टोटल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। और जो दूरी होगी वो भी पॉजिटिवली दूरी होनी चाहिए। पॉजिटिवली दूरी का मतलब क्या है कि टोटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए टोटल कॉस्ट से। जब ये 2 पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो वहां पे हमारे कंज्यूमर जहां वहां पे हमारी फर्म को इक्विलिब्रियम मिल जाएगा और वहां पे वो रुक जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ऑफ परफेक्ट अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मतलब इट इज अ पॉइंट या इट इज अ टाइप ऑफ कॉम्पिटिशन, इट इज अ टाइप ऑफ फर्म या इट इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री इन विच देयर इज एन होमोजीनियस प्राइस होमोजीनियस रहता है, प्रोडक्ट होमोजीनियस रहता है, यानी कि आपका जो कॉस्ट आपकी जो रेवेन्यू है वो सेम रहेगा, आपका जो प्राइस है वो सेम रहेगा। यानी कि 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए वही रहेगा। ठीक है, अब इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू भी कांस्टेंट रहेगा और टोटल रेवेन्यू इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा विद अ कांस्टेंट रेट, जो कि अपन ने रेवेन्यू वाले चैप्टर में मैंने आपको कहा था कि वो वीडियो जरूर देखना इन केस ऑफ रेवेन्यू वाली, जहां पे हमने परफेक्ट कंपटीशन में बताया था कि क्या होता है रेवेन्यू का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो भाई अब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहे हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में टोटल रेवेन्यू जो है वो आपका कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो भाई टोटल रेवेन्यू को पहले अपन बना लेते हैं, ड्रॉ आउट करते हैं। ये TR की लाइन बना दी मैंने, इक्वल ले रहा हूं इसलिए 45 डिग्री मैंने बोल दिया। ठीक है, वैसे इट इज नॉट नेसेसरी कि ये 45 डिग्री बने, क्योंकि अगर आप स्केल ऊपर नीचे करते हो तो इसका बन जाएगा, बट जनरली एज वी आर डूइंग इकोनॉमिक्स हम मानते हैं कि भैया ये 45 डिग्री ही बनेगा क्योंकि हम स्केल सेम ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है अपनी टोटल कॉस्ट की। अब नाउ गाइस, व्हाट इज टोटल कॉस्ट इन केस ऑफ शॉर्ट रन? टोटल कॉस्ट का मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट, जैसे कि अपन ने कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट। एंड इन केस ऑफ व्हेन आउटपुट इज 0, जब आउटपुट आपका 0 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट तो भाई 0 हो गई, पर फिक्स कॉस्ट जो है वो कभी भी शून्य नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि आपकी बिल्डिंग की लगी, तो भाई बिल्डिंग खरीद ली, लैंड खरीद लिया, उस पर फैक्ट्री बन गई तो उसका खर्चा तो आ गया। अब उस फैक्ट्री पे आप भले प्रोडक्शन करो या खुद पड़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी फिक्स कॉस्ट तो बन चुकी है। यानी कि जो आपका टोटल कॉस्ट कर्व है उसकी स्टार्टिंग यहां कहीं से होगी, जहां पे वो
आपका टोटल कर्व होगा वो यहां से स्टार्टिंग होगी, जीरो लेवल पे भी कुछ ना कुछ कॉस्टिंग पड़ेगी। ठीक है, ये फिर नीचे जाता है, नीचे तो नहीं जाएगा भाई कभी भी बेचारा, ये यूं जाता है और यूं इसको काटेगा। ठीक है, ये इस तरीके से आपका टीआर और टीसी अप्रोच का डायग्राम बन गया है। ठीक है, अब बात आती है कि यहां पे हमें इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा। तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर देता हूं ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। तो ये टीआर, ये यूं और फिर ये यूं। ठीक है, यूं लेते हैं इसको। ठीक, हाँ जी, तो ये आया पहले टीआर का डायग्राम एंड देन दिस बिकम्स, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट और ये हो गया टोटल रेवेन्यू। अब इन केस ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू विल डू वन थिंग, और द थिंग इज दैट कि यहां पे हमें इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों के बीच में गैप सबसे ज्यादा होगा। तो भाई गैप सबसे ज्यादा की बात करें तो ये पॉइंट आ रहा है जहां पे इन दोनों का गैप सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगर इसको आप जीरो से थोड़ा सा नीचे लें, ये लो यहां से ले लो, ठीक है ना, तो आपके कौन सा पॉइंट है जहां पे गैप सबसे ज्यादा है? दिस इज द पॉइंट एट विच द गैप ऑफ टीआर एंड टीसी इज मैक्सिमम एट पॉइंट नंबर ए। ठीक है, सेकंड पॉइंट कहां पे है? ये यहां पे आपका कहीं मिलेगा जहां पे इन दोनों का जो गैप है वो मैक्सिमाइज हो रहा है पॉइंट नंबर बी पे। ये दो पर्टिकुलर है, दोनों पे देख लो बराबर ही है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है ना, तो पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी, इन दोनों पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका जो डिस्टेंस है, यानी कि जो पहला पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी शुड बी मैक्सिमम, वो इन दोनों पॉइंट पे सेटिस्फाई हो रहा है। बट ऑल्दो इन दोनों पॉइंट्स में से कहां पे हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है वो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है। अब एक चीज समझना, इन केस ऑफ टीआर एंड टीसी अप्रोच लो या इन केस ऑफ एमआर एंड एफसी अप्रोच लो, जब भी आपको इक्विलिब्रियम निकालोगे तो इक्विलिब्रियम निकालते टाइम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ टू राइट योर आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस आंसर को हाउ टू रिप्रेजेंट, कैसे आप अपने आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए आपको लिखनी पड़ती है बहुत प्यारी सी लैंग्वेज। तो हाउ टू राइट डाउन दैट लैंग्वेज, सिंपल है। आपको जब भी इक्विलिब्रियम पूछे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रॉपर लैंग्वेज बता दूंगा एमआर एंड एफसी अप्रोच की, बट जब भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन पूछे ये पर्टिकुलर दो पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं, पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर बी। यानी कि जहां पे आपकी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है किसी भी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, उस पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो हम किस तरीके से अपना आंसर लिखेंगे? देखो, पहले पता करोगे इक्विलिब्रियम है कहां पे। दोनों कंडीशन को देखते हैं, ए और बी को। पहली कंडीशन, डिस्टेंस बिटवीन टीआर एंड टीसी शुड बी मैक्सिमम। यहां पे भी टीआर टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम है, यहां पे भी टीआर टीसी का डिफरेंस मैक्सिमम है। सेकेंड, टोटल रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। जहां पे ये बराबर मैक्सिमम हो रहा है वहां पे टोटल रेवेन्यू ज्यादा होना चाहिए, टोटल कॉस्ट कम होनी चाहिए। तो देखो यहां पे ये पहला बराबर है और ये दूसरा बराबर है। यहां दोनों कंडीशन में पहली कंडीशन पॉइंट नंबर ए पे ऊपर क्या है? टोटल कॉस्ट, नीचे क्या है? टोटल रेवेन्यू। यानी पॉइंट नंबर ए पे टोटल कॉस्ट ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, यानी कि फर्म को सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। हम स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग करेंगे खर्चा होता है, रिटर्न तो बहुत लेट आता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में फर्म को क्या हो रहा है? फर्म को सबसे ज्यादा लॉस हो रहा है। तो एज यूजुअल जब लॉस हो रहा है तो लॉस कंडीशन में तो हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। ये वो भी सबसे ज्यादा भूख लग रही है, और ये कौन सी कंडीशन है? पॉइंट नंबर बी। तो इन केस ऑफ पॉइंट नंबर बी, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है एंड दूसरी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। इसमें ऊपर वाला पॉइंट है आपका टी आर एंड नीचे वाला जो पॉइंट है वो है टीसी। यानी कि एट पॉइंट नंबर बी टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। इट मींस यहां पे हमें क्या मिल गया? इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गया, जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ योर कंडीशन आर सेटिस्फाइड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन या अब बात करें इसको किस तरीके से लिखना है, तो देखो हमें दोनों पॉइंट समझाने हैं। In order to find equilibrium, देखो मैं बोल के बता रहा हूं, आप सुनना। In order to find the point of equilibrium, we'll draw out the curve of TR and TC. दोनों की कर्व हमने बना दी, ठीक है। Now we got the point A and B which satisfy the first condition of equilibrium for the firm. Firstly, we examine both the points and then look after which point is the best fitted one. तो सबसे पहले हमने क्या करा? पॉइंट नंबर ए को देखा, यानी फर्स्टली वी टेक पॉइंट नंबर ए। At point number A, the first condition of consumer equilibrium gets satisfied. It means the distance between TR and TC is maximum.
But at this particular point, the point number 2, that is TR is greater than TC, is not satisfied just because at point number A, total cost is greater than total revenue. ठीक है? So this is not the condition of consumer equilibrium. Similarly, at point number B, both the condition of consumer equilibrium both the condition of equilibrium of firm are satisfied. That is, the distance between TR and TC is maximum and the total revenue is greater than total cost. So point number B is the point of equilibrium. ज़्यादा इंग्लिश हो गई ना? So point number B is the point of equilibrium. ठीक है? So guys, ये है आपका TR and TC approach of equilibrium of a firm. इसके बाद एक वीडियो आएगी जहां हम MR एंड FC अप्रोच के बारे में बात करेंगे. ठीक है, वो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो मैं बता दूंगा कहां से आपको वीडियो चेकआउट करनी है. तो मेक श्योर गाइस कि आप इसकी लैंग्वेज को ध्यान रखें कि लैंग्वेज क्या होती है और लैंग्वेज किस तरीके से लिखी जाती है. यूजीसी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लिखना इंपॉर्टेंट है. हम सब कहते हैं सर कुछ भी मत बताओ, बस ये बताओ पेपर कैसे बनना है, कि कैसे हम 20 नंबर के क्वेश्चन में लिखे. मुझे आता तो है पर 2 लाइन का आंसर आता है, पूरा 6 पेज का है, तो उसको मैं कैसे 2 लाइन को 6 पेज बनाऊं, तो उसके बारे में भी अपन जल्दी बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. आपसे कल फिर मुलाकात होगी. टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स टिप्स. डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.